पतनाड़ा रुके हुआ होना, पतनाड़ा रुके हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे जी, खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, ईमान के साथ होंगे जी। ठीक है जी। और जी बस दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान के साथ ही रखे जी, क्योंकि सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है। सेहत और तंदुरुस्ती का और ईमान के साथ रहे बंदा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि ईमान का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी, है ना। अगर सेहत और तंदुरुस्ती हुई, ईमान ना रहा तो भी कोई चीज़ उसका मतलब फ़ायदा नहीं है ना। और अगर इंसान ईमान वाला है और सेहत तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर भी वो अल्लाह के हक़ में, मतलब अल्लाह की हिफाजत में है वो इंसान। ठीक है जी। यानी कि सेहत और तंदुरुस्ती से भी ज़्यादा ईमान का होना ज़रूरी है। और ईमान, कईयों को तो यही नहीं पता कि ईमान किस चीज़ को कहते हैं जी। ईमान जो होता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना, किसी के ऊपर कोई भी यकीन ना हो, सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें, क्योंकि हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है जी। काम का बिगाड़ने में भी अल्लाह कादिर है और उसको बनाने में भी अल्लाह ही है। सेहत भी अल्लाह ने देनी है, तंदुरुस्ती भी अल्लाह ने देनी है और बीमारी भी अल्लाह ने देनी है जी। ठीक है जी। बस और माफ़ी चाहूँगी जी आप सबसे, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस आज बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और किचन में लगे हुए हैं किशनू और सब्ज़ी बना रहे हैं जी आज आलू गोभी की। कुछ रमज़ान के बाद बस सेहत ठीक नहीं रही, कुछ कई जगह ऐसी वारदात हुई हैं, मतलब ऐसे हो गए ना कि उन सुन के मन बहुत उदास हुआ जी। अभी मतलब ये 4-5 बच्चे अभी पीछे गए हैं घूमने के लिए, जन्मदिन वगैरह मनाने के लिए, है ना। तो उनमें से 2 का इंतकाल हो गया जी और 3 बेचारे वो बच्चे ही हैं, डरेंगे भी, सहमेंगे भी, है ना। तो देखो कितनी बड़ी बात है ये। वैसे मौत तो अल्लाह पाक ने जहाँ लिखी हुई है वहीं होनी है जी इंसान की, पर एक जो है अगर बंदा अपनी एहतियात बरत ले, परहेज कर ले, है ना, तो कितना वो होता है। शायद उन बच्चों को बिस्तरे की मौत मिलती है अगर उनकी उस टाइम लिखी हुई थी। अब देखो कहाँ जाके कहाँ उन्होंने जान दी, क्या हुई, वजह क्या बनी कि जन्मदिन मनाने गए। हालांकि ये हमारी शरीयत में है नहीं जी कि जन्मदिन वगैरह मनाने। इसी चीज़ को बोलते हैं कि ये दीन की कमी है। ठीक है जी। ना समझी है। अगर ज़िंदगी में दीन होता, बच्चों के होता, माँ बाप के होता, तो शायद ये काम ना होता, शायद। बाकी तो कहने दंदे अल्लाह पाक बेहतर जानता है जी। अल्लाह पाक ने जहाँ जो लिखा हुआ वही बनना है। पर अगर हम अपने बच्चों को समझाएं, ये सारी कमी आ जाती है जी। देखें वैसे आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, है ना, क्योंकि जब हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम वो पक जाते हैं। जिस तरह एक लकड़ी दरख्त होता है ना, वो पक जाता है, उसको हिलाए डुलाएंगे तो वो हिले डुलेगा नहीं। इसी तरह इन बच्चों का काम होता है। जब बचपन में तो एक पौधा होता है छोटा सा, उसको हम जिधर मर्जी को मसो दें तो वो हिला दें, वो हिल जाएगा। यही काम बच्चों का है। अगर हम उनकी तरबियत बचपन से दीन के एतबार से करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बड़े होके भी हमारी उसी बातों पे अमल करेंगे। अब जब बचपन में माहौल नहीं मिलता, बड़े होके हम उनको उस चीज़ में ढालते हैं तो वो ढलते नहीं है जी। और जी ये सब्जी तड़की जा रही है और साथ में भी बच्चे घर आ गए थे तो उनके लिए चाय भी रखी है बनने के लिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक माँ के ज़िम्मे होती है अपने बच्चों की तरबियत करना। ठीक है जी। अगर माँ अपने बच्चे को, आजकल माहौल ऐसा बना है कि 2.5 साल का 2 साल का बच्चा हो गया और थोड़ा बहुत बोलना लग गया, बस उठाओ और स्कूल में डाल दो, है ना। चलो ये भी डालना ज़रूरी है, पर सबसे पहले क्या है जी, उनको दीन की समझ अता फरमाएं, बच्चों को दीन के एतबार से उनकी तरबियत करें, है ना। यूँ बताते हैं कि पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है ना, कि बच्चे बाहर स्कूल में जाके बाद में सीखेंगे, जो पहले माँ से सीखते हैं, है ना। कहते ऐसी ऐसी औरतें भी हुई हैं हमारे दीन के अंदर कि जिन्हों के बच्चे पेट में ही हाफिज़ बन के निकले हैं। क्यों? क्योंकि वो माँओं के असरात हैं। जब माएँ खुद मतलब हमल से होती हैं तो वो खुद दीन के एतबार से ज़िंदगी गुजारती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं और नबी की सुन्नतों को फॉलो करती हैं। तो उसी तरह वही असरात बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। अब जब माएँ ही हमल से होती हैं और लेके फ़ोन वगैरह हर चीज़ में मुब्तला है
तो बच्चों में कोई असर दीन का नहीं आएगा जी, उनमें दुनिया के ही आएगा, है ना। तो क्या है कहने का मकसद कि माँ अपने बच्चों की तरबियत जो है दीन के एतबार से करे। यूँ बताते हैं बड़े हदीस के अंदर भी है कि सबसे पहले तो बच्चे को, जब बच्चा पैदा होए तो उसके कान में अजान कुहाई जाए, ताकि बच्चे को पता चले कि भी हाँ मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। और हम लोग क्या करते हैं कि जी हमारे यहाँ बच्चा होता है तो हम सबसे पहले तो खुशियाँ मनानी शुरू कर देते हैं जी, है ना। कहीं तो ऐसे भी हैं जी कि भी पूरा कहीं कहीं आज भी रिवाज है कि पूरा ढोलकी वगैरह बजाई जाती है और थाली वगैरह खड़काई जाती है ना। मतलब ऐसा कुछ किया जाता है, हालांकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले जो शरीयत के मुताबिक है, जब बच्चा पैदा होए उसके कान में अजान को आए, ठीक है जी। और फिर जो अपने इधर कहते हैं कि गुड़ तुत्ती देंगे बच्चे नूं, है ना, कुछ मिठा शहद वगैरह चटवाते हैं। तो वे बताते हैं कि जो बंदा आपकी नज़र में हो सामने, की जो दीन वाला हो और तकवे वाला हो, यानी कि सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाला हो, अच्छे अखलाक और अमाल वाला हो, तो उससे कुछ थोड़ा बहुत उसकी कोई चीज़, जैसे उसके खजूर वगैरह, कोई अच्छे बुजुर्ग हो, है ना, तो उनसे लगवा के उस बच्चे के उसको चटवाएं, जिससे उस बच्चे का मतलब असरात वैसे पड़े। और ये हमारी चाय पक चुकी है जी, चाय में दूध डाल दिया और सब्जी भी तड़क दी है शिनू ने। और बस इस तरह साथ साथ काम हो रहे हैं जी। और बस तो ये बच्चे के लिए करें, और जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, अगर हमारे अंदर हैसियत है तो उस बच्चे का 7 दिन के अंदर अंदर नाम भी रखें अच्छा, और उसको अकीका भी करें, है ना। तो नाम अच्छा रखें बच्चे का, क्योंकि अब हम पैदा होते ही सारे बच्चे को कभी किसी नाम से बुलाते हैं, कभी किसी नाम से बुलाते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हालांकि यूँ बताते हैं कि जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक उस बंदे को उसी नाम से पुकारेंगे जिस नाम से हमने पहली दफ़ा अपने बच्चे को बुलाया होगा, है ना। उसका नाम अच्छा रखें। 7 दिन का टाइम देते हैं जी बड़े, कि 7 दिन के अंदर अंदर नाम रखें और अकीका करें, और जी हैसियत हो तो, है ना। और फिर जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करें, और जब 7 साल से हम 10 साल ना पढ़ने पर उसको फिर डांटे डपटे भी, मारे भी, पर मार ऐसी ना हो कि जिससे उसको कोई जिस्मानी चोट हो, है ना, यानी कि उसके चेहरे पर ना मारें बच्चे के, मतलब उसको समझानी चाहिए कि मुझे ये चोट मारा किस वजह से, इस तरह बच्चे को मारना है हमने। और फिर जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो उनके बिस्तर भी अलग कर दें, बहन भाई का बिस्तर, जैसे हम बच्चों को इकट्ठे सुलाते हैं तो उनके बिस्तरे भी अलग करें जी। इस तरह की तरबियत करें, और ये तरबियत किसने करनी है, ये माँ ने करनी है, और ये माँ के ज़िम्मे है जी, ठीक है जी। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको उसी तरह के माहौल में ढालें, कि जैसे नमाज का वक्त है, नमाज के लिए मस्जिद में भेजें और कुरान के पढ़ाएं जी, है ना। आज का माहौल ऐसा है जी, बड़े बुजुर्ग तो यूँ भी कह रहे हैं कि बच्चों को आलिम बनाएं, है ना। पर ये जब भी होगा जब एक माँ खुद तकवे वाली होगी, समझदार होगी, दीन वाली होगी। देखो रोजी रोटी अल्लाह ने जो मुकर्रर कर दी है, तय कर दी है, वो हर हाल में मिलनी है, पर ये नहीं है कि उसके चक्कर में हम अपने दीन को छोड़ दें या दीन को भूल बैठें। तो जी खुद भी नमाज की पाबंदी रखें। और मैं कह रही हूँ, मुझे उन बच्चों का सुन के इतना मेरा वो होया ना, बहुत ही ज़्यादा। और वो जो बच्चा इस तरह हुआ है, अपनी नानी के यहाँ शायद रहता था, उस बच्चे को शायद मैं रमज़ान में हम दोनों गए थे, मैं और शीनू, जब चूड़ी वगैरह ख़रीदने के लिए, वो दुकान पे वहाँ खड़ा था अपने मामा की दुकान पे, मैं उस लड़के को मिल के भी आई हूँ, है ना। तो देखो ये हमें पता था कि उसने ऐसे हो जाना, बच्चे ने ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। और जी बस अल्लाह पाक उस माँ को भी हिदायत दे और सब्र दे अब उस माँ को, और बस आगे को जी बच्चों की तरबियत अच्छी करें जी, तरबियत अच्छी करिए। उसके बाद भी बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, फिर उसके गुनाहगार हम नहीं हैं जी, फिर अल्लाह उनका मालिक है। अल्लाह उनको हिदायत दे, माँ फिर भी उनके हक़ में दुआ करती रहे, ठीक है जी। बस अब खाना खाने के लिए सारे तैयार हैं जी। और ये बस मैंने सलाद वगैरह भी काट लिया था, और फिर बड़े बेटे को खाना दे रही हूँ, उसका टाइम हो गया, जल्दी क्या है, मम्मी मेरे को दे दो, भूख लगी है, तो उसको मैं खाना लगी थी देने के लिए। और बस इसी तरह देखो इस ज़िंदगी के हर रोज़ के काम हो रहे हैं, हर रोज़ ज़िंदगी इस तरह ही गुजर जा रही है जी। और बस जी बस मेरे कहने का आज मकसद, मेरा आज भी मन नहीं था कि मैं कोई वीडियो डालूं या कुछ अपलोड करूं, क्योंकि कई जगह बहुत इस तरह के हो रहे हैं। एक हमारी बहन भी है, बीमार है जी बहुत ज़्यादा, बच्चे उसके छोटे हैं,
अल्लाह से सारे मिलके दुआ करें जी, जो जो मेरी वीडियो को देखे, कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह पाक उसको इतना कर दे कि वो अपने हाथों से अपने बच्चों के फ़र्ज अदा कर दे। बाकी तो अल्लाह ने जिस तरह जो लिखा वैसे होना ही है ना। इस करके काफ़ी दिनों से अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों के भी वो हो रहे थे। और बारिश देखिए कितनी हो रही है, आपको दिखा रहे हैं जी। तूफ़ान भी इतना चल रहा है और इस बारिश ने भी बहुत नुकसान किए हैं जी। दुबई के अंदर कह रहे 2 साल में भी इतनी बारिश नहीं पड़ती जितनी एक दिन में वहाँ इतनी बारिश पड़ गई है। पानी रुक गए जगहों पे, है ना। बस इस चीज़ को तो हम नहीं जानते कि ये क्या है, ये अल्लाह को ही पता है। ठीक है, बस जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें और ख़ासकर उस मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ करें जी। और लाइट भी चली गई थी, जब बारिश हो रही थी तो लाइट भी चली गई थी। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है। और जी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें जी। अब दे इजाज़त, मिलेंगे एक और ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब पतनाड़ा रुके हुआ होना, पतनाड़ा रुके हुआ होना ना गा, पतनाड़ा होना रुके हुआ ना। और ये कुछ लाइटें वगैरह थी जो रह गई थी रमज़ान की डेकोरेशन, ये उठा के शिनू रख रही है।